एक मामला ऐसा सामने आया है जिसे सुनने के बाद मेरे लिए ये न्यूज़ पढ़ना और बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं इस केस में। ये 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और सिर्फ रेप नहीं बल्कि वो इतना शैतान था कि मतलब मैं आपसे कहूंगी कि ऐसे इंसान को तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि उसने क्या ही किया है। आप सुनते जाइए, आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपकी सांसें भी थमने को हो जाएंगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो आज का मामला है वो इतना ज्यादा संगीन है कि एक आदमी ने पड़ोस में रहता था 5 साल की बच्ची के साथ न सिर्फ रेप करा बल्कि अपने दांतों से उसके होठों पर काटा, उसके गाल पर काटा और उसके सर को दीवार से दे मारा, जिससे कि उसके सर में गाल पे जो टुकड़ा है वो निकल चुका है, होठ का एक टुकड़ा है वो निकल चुका है। और इतना ही नहीं, उसने उसकी दोनों लेग्स को लेकर बच्चे की उसको फाड़ना चाहा, अलग करना चाहा। तो सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। मतलब वो बच्चा जिंदा है और उसको जीते जी उसके साथ ये किया जा रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं और उसके साथ उसकी दोनों पैरों को अलग किया जा रहा है, और उसको इतनी गहरी चोटें आई हैं कि 28 टांके लगे हैं। और इनफैक्ट उसका जो पॉटी वाला जो जगह होती है उसको भी डॉक्टर्स ने अलग से दोबारा से ऑपरेट करके एक नई जगह बनाई है, क्योंकि वो भी प्रॉपर पूरे तरीके से खराब हो चुका था। मतलब जितना बुरा आप सोच सकते हैं ना, अपने अंदर जितनी चीजें आपकी चल रही है मेरी आधी बात सुनकर, उससे कहीं ज्यादा बुरा उस बच्ची के साथ हुआ है। एनेस्थीसिया दिया गया। एक 5 साल की बच्ची को एनेस्थीसिया देने में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, और जिस कंडीशन में वो डॉक्टर के पास आई है ना, आप डॉक्टर का बयान सुनना, क्या है पूरा मामला, कौन सी जगह है, कौन था वो शख्स, अभी हिरासत में आया है या नहीं आया, सारी चीजें इस रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगी। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इंसानियत के नाते ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, कि क्या उसके साथ होना चाहिए और आज के समय में लोगों को क्या होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के चंबल डिवीजन का शिवपुरी जिला ग्वालियर से करीब 100 किलोमीटर दूर शिवपुरी का एक गाँव, जहाँ की ये पीड़ित बच्ची है। पहचान हम इसकी उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि मासूम की सेफ्टी बहुत बड़ी चीज है ना। और वैसे कुछ सेफ्टी के लिए बचा नहीं, लेकिन बाकी परिवार के लोगों और उसके आगे की जिंदगी के लिए हम पूरी चीजें रिवील नहीं कर सकते हैं। 5 साल की मासूम का जो पड़ोस में रहने वाला लड़का था धमक दीमर, पहले उसको बहला फुसला कर ले जाता है। उसने बच्ची के साथ रेप किया, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जैसा आपको मैंने बताया कि दांतों से गाल काटा, उसके लिप्स काटे, सिर को दीवार से दे मारा, बहुत गहरी चोटें आई हैं। दोनों पैरों को पकड़कर उसके शरीर को आधा आधा फाड़ने की कोशिश करी ताकि बच्ची जिंदा ना रहे, किसी को उसके बारे में पता ना चले। वो तमाम कोशिशें करी ताकि उसका अपराध छुप सके, सामने ना आए। बच्ची के चिल्लाने से आसपास के लोग वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद परिजन उसे पकड़ते हैं और आरोपी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बच्ची को सीधे अस्पताल लेकर जाते हैं। ग्वालियर के कमला राज अस्पताल ले जाते हैं। वहां बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। बीच बीच में उसको होश आता है। लोगों को देखकर वो सहर उठती है, बहुत रोती है, बहुत ज्यादा रोती है। एक 5 साल की बच्ची जिसे अब तक दुनिया, लोग, किसी को वो जानती नहीं, समझने की परख ही नहीं, ऐसे समय में उसके साथ इतना बड़ा वारदात हो चुकी है। और मेरे पास शब्द नहीं, मेरा गला से आवाज नहीं निकल पा रही इस टाइम कि मैं क्या ही बोलूं इस केस को लेकर, क्योंकि लोगों ने अपनी दिमागी तौर पर सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन ये ग्रामीण परिवार की बच्ची है, इसलिए कोई भी कैंडल मार्च नहीं हो रहा, मीडिया यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। इतनी जो उनका एरिया है वहां तक इतनी मीडिया पहुंच भी नहीं पा रही है और जानती भी नहीं है इस केस के बारे में। तो ये केस बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। सिर्फ कैंडल मार्च भी उन्हीं चीजों के लिए होता है जो कि एक अच्छे लेवल पर होती हैं। कोई जिस लेडी के साथ अगर कुछ हो जाता है तो वो किसी रसूखदार परिवार से होते हैं या किसी मुकाम पर होते हैं, तो उसी को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन इस 5 साल की बच्ची के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारा सो कॉल्ड समाज जो है वो ये कहता है कि बच्चे ने या लड़की ने इस तरह के कपड़े पहने थे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। क्या सच में आज भी आप यही कहना चाहेंगे? आज भी हमारा समाज यही कहेगा कि बच्ची ने इस तरीके के कपड़े पहने थे कि वो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है और इस तरह की मानसिकता को पैदा कर सकता है? फिलहाल डॉक्टर का क्या बयान है हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि डॉक्टर क्या बयान दे रहे हैं। 5 वर्ष की है और बहुत खराब स्थिति में है। उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें थी, उसके साथ वो भर्ती हुई थी। तो संज्ञान में आया तो हमने तत्काल संबंधित चिकित्सक जो पीडियाट्रिक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट की टीम बना के उसका उपचार किया है। चूँकि चोटें इतनी ज़्यादा थी कि एक नया उसका जो लैट्रिन का रास्ता नया बनाना पड़ा। अभी उसकी लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। अभी बच्ची स्थिर है
और उम्मीद है कि उसका जीवन, हमारे चिकित्सकों ने मेहनत करके उसका जीवन संरक्षित कर लिया है। सर कितनी एज थी उसकी और कितना मुश्किल है ये सब उसका सर्वाइव करना इतना? चिकित्सक होने के नाते चूँकि ये हमारे सामने रोज़ इस तरह की स्थिति आती हैं, परंतु 5 वर्ष की बच्ची है और उसकी उम्र को देखते हुए, जिसको पता ही नहीं है दुनिया संसार क्या होता है, उसके जो गुप्तांग हैं वहाँ पर तो वो बहुत भयानक तरीके से वो टीयर था, साथ साथ उसके जबड़े में और सर में भी चोट थी। तो जो भी दुर्दांत अपराधी होगा उसने उसके साथ बहुत क्रूरता की है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो उसका जीवन बचाने में हम लोग सफल हो। आरोपी की जो उम्र है वो 16-17 साल बताई जा रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि आरोपी जो है वो बालिग है, उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो फांसी होना चाहिए और उसके पूरे मकान सकान तोड़ना चाहिए, चाहे वो खाते के में बने हुए चाहे सरकारी में बने हुए। बच्ची की स्थिति है? बच्ची की अभी मतलब ठीक है, गंभीर हालत में है। वो क्या कि वो नेकू जाते हैं, बोलते हैं तो वो गैरोस हो जाती है, वो कुछ नहीं बता पाती है। वो पूरा उसका ओंठ मोट सब आंखें सब छिली धरी, आंखों में खून। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति हुई, कांग्रेस ने प्रदर्शन करा। यहाँ पर सवाल राजनीति का नहीं बल्कि सवाल ये उठता है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर अभी भी कानून की तरफ से कुछ ऐसे रूल्स लागू नहीं किए गए कि ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पे नहीं लटकाया गया या कोई सख्त कानून नहीं बनाए गए, तो इस तरह के केसेस मुझे नहीं लगता कि लाइफ में रुक पाएंगे। और पता नहीं ऐसे केसेस कब तक हमें पढ़ने पड़ेंगे, कब तक आप लोगों को बताने पड़ेंगे। काश वो दिन कभी आए कि सारी बच्चियां, सारी औरतें इस दुनिया में बिल्कुल सेफ अपनी जिंदगी जी सके, रह सके, सर उठाकर चल सके, गर्व से आगे बढ़ सके, कह सके कि हमारा समाज में हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। तभी कहा जाता है ना कि बहुत लोग लड़की को पैदा होते ही मार देते हैं, क्योंकि उनके पीछे की धारणा यही होती है। खैर, आज के समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चियां ही सेफ नहीं बल्कि बच्चे भी सेफ नहीं है। छोटे बच्चों के साथ जो होते हैं उनके साथ भी इसी तरीके से बिहेव किया जाता है, उनका भी शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, उनके साथ भी रेप होते हैं। और खाली रेप के बाद, रेप करने तक ही रेपिस्ट रुकता नहीं है, बल्कि वो अपनी उसके बाद सारी हदें पार कर देता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका दिल कितना ज्यादा पसीज गया और आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इस केस के बारे में, है ना, और कैसे रोका जा सकता है इन केसेस को। प्लीज आवाज उठाएं, अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज लोगों से बोलें कि सब अपने व्यूज जरूर दें कि ऐसे लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए, कानून में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। मिलते हैं हम कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।